सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, गठिया के मरीजों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न चलता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या गठिया के मरीज दाल खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो दाल नहीं खाते हैं। उनको लगता है कि दाल खाने से हमारी गठिया बढ़ जाएगी, हमारी गठिया का जो दर्द है, सूजन है, वो बढ़ जाएगा और मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। सो दाल बिल्कुल ही कम लेते हैं या छोड़ देते हैं। सो क्या गठिया के मरीजों को दाल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगर खाना चाहिए तो कौन कौन से दाल गठिया के मरीजों के लिए अच्छा होता है? साइंस क्या कहता है? क्या इसके बारे में कुछ रिसर्च है? तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में कि गठिया के मरीजों के लिए, ऑटो इम्यून बीमारियों के मरीजों के लिए कौन सा दाल अच्छा होता है, कौन से दाल खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, दाल जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रोटीन के लिए, फाइबर के लिए और कुछ विटामिन्स के लिए। दाल में प्रोटीन बहुत ही अच्छे होते हैं और इसके अपने फायदे होते हैं। दाल शुगर लेवल को भी कम करता है, यहाँ तक ये भी देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। दाल का रेगुलर सेवन करने से देखा जाता है कि पेट की बीमारियां भी कम होती है। सो दाल के अपने फायदे हैं। दाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है चना का दाल या चना, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, तो सूजन को भी कम करता है। इसमें कैलोरी बहुत ही कम होता है, तो इससे आपका वजन भी कम बढ़ता है। साथ साथ में शुगर के मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दाल से जो खाने के बाद शुगर बढ़ जाता है, जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल शुगर बोलते हैं, तो वो कम बढ़ता है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर भी होता है, सो पेट को भी सही रखता है। सो गठिया के मरीज चना का दाल और चना ले सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है लेंटिल्स, मतलब मसूर का दाल। मसूर के दाल में आयरन ज़्यादा होता है, तो जिनको आयरन की कमी है वो मसूर का दाल ज़्यादा ले सकते हैं। मसूर के दाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम LDL बोलते हैं, उसको ये कम करता है, और जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, वो बढ़ता है। सो मसूर के दाल खाने पे कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका अच्छा होता है। उसके साथ साथ मसूर के दाल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट देखा जाता है पीज, मतलब मटर। मटर में विटामिन K होता है, और विटामिन K जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन हेल्थ और मसल हेल्थ के लिए। सो पीज और मटर खाने से बोन और मसल का हेल्थ अच्छा होता है। मूंग का दाल और उड़द दाल, इनमें फोलेट ज़्यादा होता है। उड़द दाल में मैग्नीशियम और फोलेट ज़्यादा देखे जाते हैं। सो मूंग का दाल और उड़द का दाल भी लोग खा सकते हैं और गठिया के मरीज ले सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है सोयाबीन। सोयाबीन में जो देखा जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। सोयाबीन आयरन का सोर्स भी अच्छा है, इसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है। सोयाबीन से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है कि सोयाबीन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं। सो रेगुलर सोयाबीन सेवन करने से लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कि कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। सोयाबीन में जो इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होता है, उससे मेनोपॉज के जो सिम्टम होते हैं, खासकर जब पीरियड्स बंद हो जाता है महिलाओं में, तो उनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसमें बॉडी में दर्द, हॉट फ्लशेस या घबराहट, बेचैनी मेनोपॉज के समय जब आती है, तो सोयाबीन उसमें भी ये हेल्प करता है और उसके लक्षण को कम करता है। राजमा खासकर जो लाल वाली राजमा होती है या चितकबरा रंग वाली राजमा होती है, तो वो भी देखा गया है कि अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। सो वो भी सेवन कर सकते हैं। सो दोस्तों, जो दाल के बारे में मैंने जो बेनिफिट्स बताए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और रेगुलर आप दाल का सेवन कर सकते हैं। बहुत बार मरीज और बहुत सारे इवन डॉक्टर्स के दिमाग में भी भ्रम होता है कि दाल में प्रोटीन होता है और इन्फ्लामेशन में आपका C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप प्रोटीन वाली चीज़ मत लो, तो दाल भी प्रोटीन का सोर्स होता है, तो आप दाल भी बंद कर दो। तो ये कन्फ्यूजन आ जाती है। C रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया है कि वो क्यों बढ़ता है शरीर में, इन्फ्लामेशन में, इन्फेक्शन में क्यों बढ़ता है। वो प्रोटीन जो दाल में है उससे रिलेशन कुछ भी नहीं होता है, तो आप उससे कंफ्यूज होके दाल का जो इंपॉर्टेंट फायदे हैं, जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन्स है, उसको बंद ना करें। इससे आपकी मसल वीक होने लगती है
और आगे जाकर गठिया ठीक होने के बाद भी आपकी मसल की कमजोरी और मसल का दर्द रह जाता है। हो सकता है कि कभी कभी कोई किसी पर्टिकुलर दाल आपको सूट ना करती हो या आपके पेट में कुछ गड़बड़ करवाती हो, दिक्कतें करवाती हो, तो उस केस में आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन दाल के फायदे बहुत ज़्यादा हैं और रिस्क बहुत ही कम है, तो इसे रेगुलर लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियां और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, मेडिकल डेटा होता है, मरीजों के लिए जो फायदेमंद होता है, मरीजों को क्या करना चाहिए, सब कुछ इस चैनल पे मैं डिटेल में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।